नमस्कार दोस्तों। आज का दिन दिल को बहुत भारी कर गया। वो इंसान जो पूरी ज़िंदगी सादगी और ईमानदारी की मिसाल रहा, आज हमारे बीच नहीं रहा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। ये खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध है। वह नेता जो हमेशा कम बोले लेकिन अपने काम से हर सवाल का जवाब दिया, आज हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनकी कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि एक साधारण इंसान की है, जिसने अपनी मेहनत और समर्पण से इतिहास रचा। आज हम उनके जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जो हर किसी को प्रेरणा देते हैं। आइए उनकी ज़िंदगी के इस सफ़र को करीब से महसूस करें। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में जन्मे मनमोहन सिंह का बचपन बहुत ही साधारण था। उनका परिवार बहुत आम हालात में था और बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उनकी माँ ने बड़ी मुश्किलों से उन्हें पाला और हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। बचपन की एक घटना है जब उनके पास स्कूल जाने के लिए जूते नहीं थे। वे नंगे पैर ही स्कूल जाते थे, लेकिन उनकी लगन ऐसी थी कि कक्षा में हमेशा टॉप करते। उनके दोस्त कहते थे कि मनमोहन न सिर्फ मेहनती थे बल्कि दिल से भी बहुत बड़े इंसान थे। पढ़ाई के लिए मनमोहन सिंह का जुनून गजब का था। पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरुआत की और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र में टॉप किया और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। ये उनकी मेहनत और लगन का नतीजा था कि एक छोटे से गांव से निकलकर वे दुनिया के सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों तक पहुँचे। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उनकी जेब में ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। दोस्तों से उधार किताबें लेते और लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करते। एक बार उनके प्रोफेसर ने उनसे कहा, मनमोहन, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। ये बात सही साबित हुई। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने प्रोफेसर बनने का फैसला किया। पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाया। उनके छात्रों के लिए वो सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक मेंटर थे। एक बार क्लास में एक छात्र ने उनसे पूछा, सर, क्या भारत कभी अमीर देश बन सकता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर मेहनत और सही दिशा में काम किया जाए तो कोई सपना बड़ा नहीं होता। ये लाइन सुनकर वो छात्र खुद को प्रेरित महसूस करता रहा। फिर वे सरकार के आर्थिक सलाहकार बने और उनकी समझ और दूरदर्शिता ने सबको प्रभावित किया। 1991 में भारत बहुत बड़े आर्थिक संकट में था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। उन्होंने नीतियां बनाई जो आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके सुधारों की वजह से भारत ने खुद को संभाला और नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। उनकी संसद में कही एक लाइन आज भी याद की जाती है, अगर हम आज सही कदम नहीं उठाएंगे तो भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा। ये उनकी सोच और साहस को दिखाता है। 2004 में जब वे खुद प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत के हर नागरिक के लिए काम किया। उन्होंने मनरेगा जैसी योजनाएं शुरू की जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी कोई चुनाव नहीं जीता। वे हमेशा राज्यसभा के जरिए संसद में आए। उनकी आलोचना भी हुई। लोग उन्हें मौन मोहन कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन उनके लिए काम बोलता था। एक बार उन्होंने कहा था, मैं चुप हूं लेकिन मेरी काम की आवाज सुनाई देगी। और सच में उनके काम ने उनकी आलोचनाओं को हमेशा पीछे छोड़ दिया। उनकी सादगी का एक किस्सा है। प्रधानमंत्री रहते हुए भी वे अपने परिवार के साथ वैसे ही रहते थे जैसे एक आम इंसान। गुरशरण कौर उनकी पत्नी हमेशा उनके लिए चाय बनाती थीं और वे अपनी बेटियों के लिए समय निकालने की कोशिश करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक नेता से बढ़कर एक सच्चे इंसान थे। उनका परिवार उनके लिए सब कुछ था।
उनकी पत्नी हमेशा उनके साथ रहीं। उनके रिश्ते की सादगी ऐसी थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपना निजी जीवन सरल रखा। आज उनके जाने से हर कोई दुखी है। वो कहते थे, पद आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, और उनका जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनकी ये कहानी सिर्फ उनके जीवन की नहीं, बल्कि उन आदर्शों की है जो हमें सिखाते हैं कि मेहनत, ईमानदारी और सादगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आज हम सब उन्हें याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।